इसी साल जोशीमठ में हुए भूधसाव के बाद आई आपदा को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। रिपोर्ट में जोशीमठ में निर्माण पर रोक लगाने के साथ एनटीपीसी को भी क्लीन चिट दे दी गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जोशीमठ आपदा की रिपोर्ट सार्वजनिक, हाईकोर्ट के निर्देश पर रिपोर्ट सार्वजनिक। एनटीपीसी प्रोजेक्ट को क्लीन चिट, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन जोन में बांटा जोशीमठ। इसी साल जोशीमठ में भूधसाव के बाद आई आपदा को लेकर आखिरकार उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि 8 संस्थानों ने 718 पेज की रिपोर्ट तैयार की, जिस पर एनडीएमए ने 139 पेज की रिपोर्ट को बनाया। उन्होंने इस बात को भी पुख्ता किया कि फिलहाल जोशीमठ में अभी कोई निर्माण नहीं होगा। वैज्ञानिकों की स्टडी जोशीमठ को लेकर जारी है। 8 संस्थान जो भारत सरकार के हैं महत्वपूर्ण, जो कि लैंडस्लाइड सब्सिडेंस में अपना काम करते हैं, उन सब से जांच कराई गई थी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसका अध्ययन किया गया। अभी भी परीक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, और उन अध्ययन में जो एक समरी जो उनका कंक्लूजन था उसके आधार पर ही हमारी पीडीएनए हुई थी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। और ये सारी रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा जब हमारी डीपीआर जो बन रही है वो, और इसका जब हम काम करेंगे जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाए। जोशीमठ में आई आपदा के बाद वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, आईआईटी रुड़की, एनजीआरआई हैदराबाद, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ने जोशीमठ आपदा को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। जोशीमठ से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर करीब 1800 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इनमें 1464 करोड़ रुपए केंद्र और 336 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी। जोशीमठ में किए जाने वाले कामों के लिए डीपीआर बनाने का काम जारी है। केंद्र से पैसा रिलीज होते ही काम शुरू कर भी दिया जाएगा। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि जोशीमठ को ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन जोन में बांटा गया है। ब्लैक, रेड जोन पूरी तरह से हटाया जाएगा। इन 2 जोन में कोई बसावट नहीं होगी। वहीं येलो जोन में भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि येलो जोन में खतरा बढ़ा तो रेड जोन घोषित किया जाएगा। फिलहाल ग्रीन जोन को सुरक्षित माना जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि एनटीपीसी प्रोजेक्ट से नुकसान की पुष्टि नहीं है। अलग अलग जगह से पानी के सैंपल लिए गए, मगर एनटीपीसी के टनल से मेल नहीं खाया। तो उनको भी हटाया जाना जरूरी है। तीसरा येलो कैटेगरी हाउसेज हैं, जिसको कि ये कहा गया है कि उसका परीक्षण कर लिया जाए, ठीक से उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया जाए, और उसके बाद उसके संबंध में निर्णय लिया जाए कि इसको रेड कैटेगरी में रखा जा सकता है या रिट्रोफिटिंग किया जा सकता है। अगर रिट्रोफिटिंग करने की स्थिति हुई तो रिट्रोफिटिंग किया जाएगा। भारत सरकार में हमारे प्रस्ताव गए हैं, यही गए हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं कि आखिरकार जोशीमठ का भविष्य क्या होगा। अभी ये भी नहीं पता जोशीमठ के लोगों को किस तरह से विस्थापित किया जाएगा। इस पर ठोस नीति भी बनाने की जरूरत है। एनडीएमए ने इस पूरी रिपोर्ट को क्लब करके 139 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ में धसाव का सबसे बड़ा कारण मोरेन है, यानी जोशीमठ की ऊंचाइयां कभी ग्लेशियर रही होंगी, उसके बाद ग्लेशियर का मलबा, ये पूरा शहर उसी पर बसा है और मलबे के खिसकने के कारण ये हादसा हुआ है। इसके साथ ही एनटीपीसी को भी क्लीन चिट दी गई है। ये कहा गया है कि परियोजना से फिलहाल किसी तरीके के सबूत नहीं है कि ये कहा जा सके कि जोशीमठ आपदा का कारण ये रहा होगा। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग इस पर काम कर रहा है। केंद्र की ओर से 1800 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण की योजना पर भी मुहर लग चुकी है। 1400 करोड़ से ज्यादा केंद्र देगा और 300 करोड़ से ज्यादा की राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र टेसीला, जी मीडिया, देहरादून।